हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। यूपी एपीओ 2025 के अंतर्गत आपका जो है 16 माइनर लॉस मेंस में ऐड हुए हैं। छठा पेपर है, 16 माइनर लॉस है लेकिन 100 नंबर के आएंगे। लेकिन बात क्या है कि सारे एक्ट हमको तैयार करने हैं। देखिए, प्रिपरेशन हमको सारा करना है, ज़्यादा बड़े बड़े लॉस नहीं है मैं कहूँगी, लेकिन फिर भी तैयारी हम लोग करते हैं, रिविज़न भी करते हैं, अच्छे तरीके से तैयार भी करते हैं। समय हर चीज़ में लगता है और कुछ ही ऐसे लॉज हैं इसमें, जो एक्ट हैं इसमें, जो कि आपका कुछ बड़े हैं। यहाँ पे हमारे सामने जो आज एक्ट है वो है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021। हम इसको क्यों लेकर आए, क्योंकि वर्तमान में इस तरह की समस्याएं, आज का ज्वलंत समस्याएं आपको ये देखने के लिए मिलती हैं कि जबरदस्ती रिलीजियस कन्वर्ट करा लिया। तो ये जो इस तरीके से रिलीजियस कन्वर्ट कराया जाता है, उसके लिए यहाँ पर जो नियम है इस अधिनियम के अंतर बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम इसकी उद्देशिका देखते हैं। दूसरी बात, इस अधिनियम में बहुत मेजर अमेंडमेंट हुआ 2024 में, उसके साथ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली जो आपके महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, अवयस्क हैं, उनके लिए पनिशमेंट 2021 में जब ये बना तो कम थी। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका फाइन भी बढ़ाया गया, ठीक है, जो आपकी सजा थी उसको भी बढ़ाया गया, जमानत की शर्तों को भी कठिन बनाया गया, सारी चीज़ों को कठिन बनाया गया था आपका 2024 में संशोधन करके, याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि ये 2021 का एक्ट नंबर 3 है, 2024 का जो आपका एक्ट नंबर था वो 7 था, जो इसमें संशोधन किया गया था, कि मेजर स्तर पर किया गया था। सबसे पहले इसकी उद्देशिका देखते हैं, और एक बात याद रखना, उद्देशिका से प्रश्न इसका पूछा जाएगा कि इस अधिनियम को बनाने का उद्देश्य क्या था, याद रखिएगा। सबसे पहले देखते हैं कि दुर्व्यवदेशन, बल, असमय कसर, प्रपीड़न, प्रलोभन द्वारा या किसी कपटपूर्ण साधन द्वारा या विवाह द्वारा, ध्यान से सुनेगा शब्दों को, दुर्व्यवदेशन, बल, असम्यक असर, प्रपीड़न, प्रलोभन द्वारा या किसी कपटपूर्ण साधन द्वारा या विवाह द्वारा, जब इनमें किसी भी ग्राउंड से एक धर्म से दूसरे धर्म में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन का प्रतिषेध करने और उससे संबंधित आनुषंगिक विषयों को बंद करने के लिए, यदि ऊपर जो आपके ग्राउंड्स दिए हुए, अगर इन आधारों पर एक धर्म से दूसरे धर्म में अगर आप कन्वर्जन कर रहे हो तो वो विधि विरुद्ध माना जाएगा, उसको प्रतिषेध किया है इस अधिनियम के अंतर्गत। सेक्शन 1 की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये वही हर अधिनियम की भांति आता है। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम क्या है इसका, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021। विस्तार संपूर्ण उत्तर प्रदेश पर होगा और ये 27 नवंबर 2000 को प्रवृत्त हुआ माना जाएगा। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि 2021 में तो ये बना था, फिर 20 से कैसे मान सकते हो, क्योंकि पहले ये ऑर्डिनेंस था। क्योंकि आप लोग 123 में पढ़ते हैं, आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट को है ना ऑर्डिनेंस की पावर, कि जब ऐसी आवश्यकता हो कि किसी विषय पर कानून बनाना जरूरी हो, लेकिन संसद तो सत्र में है ही नहीं, ठीक है, कोई मीटिंग नहीं हो रही, तो ऐसी स्थिति में अब क्या किया जाए, तो यहाँ पर ऑर्डिनेंस इशू करता है कौन, राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पर तो राष्ट्रपति नहीं करेगा क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का मसला है, तो यहाँ पर कौन करेगा, आपका राज्यपाल। अब राज्यपाल को कौन से आर्टिकल के थ्रू पावर दी हुई वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पर जो था 2020 में इसको ऑर्डिनेंस पारित किया गया था 27 नवंबर 2020 को, तो इसलिए तभी से इसको लागू माना गया है, याद रखिएगा इसकी आप जो है एनफोर्समेंट डेट। उसके अलावा सेक्शन 2 में अब आपका डेफिनेशन क्लोज आता है। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला प्रश्न जो मैंने आपको बताया वो इसके उद्देश्य से, कि इस अधिनियम को बनाने का रीजन क्या थे, उद्देश्य क्या था, वो आपको तैयार करना है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है, क्योंकि यह जो आपका धर्म से संबंधित चीज़ें हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से भी आपका जो है हमेशा फाइट करेंगी, तो हमें उसके अकॉर्डिंग भी बताना है, यानी कि इस अधिनियम को और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो निजता का अधिकार है और साथ साथ जो धर्म की स्वतंत्रता है उनको भी कोरिलेट करके यहाँ पर पूछा जा सकता है। भाई ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता को तो हम मान सकते हैं, लेकिन ये राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 को क्यों कोरिलेट कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि जब आप इसमें एक सेक्शन पढ़ेंगे कि धर्म परिवर्तन करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर अपनाया जाता है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन नोटिस वगैरह दिए जाते हैं जो आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ सेक्शन 8 के अंदर, ठीक है, पूरी रिपोर्ट वगैरह 8-9 में जो भी आपको पूरा प्रोसीजर पढ़ने को मिलेगा, दोनों सेक्शंस में, 8 में और 9 के अंदर। अब यह कि 8 और 9 के अंदर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जिनके अकॉर्डिंग इनका कहना है कि इस प्रकार की जानकारी को पब्लिक करने का मतलब राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहे हो, इसलिए। उसके अलावा बात है इसके डेफिनेशन क्लॉज पर। डेफिनेशन क्लॉज से प्रश्न आपके बनेंगे, जरूर बनेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा प्रश्न इसमें नहीं पूछा जाएगा। देखिए, सबसे पहले इसमें आपका डिफाइन किया गया प्रलोभन शब्द को, ठीक है। प्रलोभन कब कहा जाएगा कि सामने वाले को प्रलोभन दिया गया है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि एलोरमेंट, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहेंगे प्रलोभन को एलोरमेंट। तो कब माना जाएगा कि सामने वाले को रिलीजियस कन्वर्जन के लिए एलोरमेंट दिया गया है, प्रलोभन दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि कोई नकद या वस्तु के रूप में,
ठीक है, तो नगद दे रहे हो या वस्तु के रूप में क्या दे रहे हो, कोई उपहार दे रहे हो, पारितोषिक ग्रांटिफिकेशन दे रहे हो, या सुलभ धन या फिर भौतिक लाभ जो है उसको दे रहे हो। ठीक है, इनकी कोई गिफ्ट हो गया, ग्रांटिफिकेशन हो गया, और आपका इजी मनी हो गया, मटेरियल बेनिफिट हो गया, वो दे रहे हो नकद रूप में, वस्तु के रूप में, तो ये प्रलोभन माना जाएगा। दूसरा, रोजगार, किसी धार्मिक निकाय द्वारा संचालित जो प्रतिष्ठित विद्यालय है उसमें निःशुल्क शिक्षा का या बेहतर जीवन शैली का, दैवीय प्रसाद का या अन्यथा के रूप में प्रलोभित करने के प्रस्ताव से है और उसमें वे शामिल है। ठीक है, ये चीजें कर दी कि ये अन्यथा के रूप में प्रलोभित करने के प्रस्ताव, तो इसमें कुछ भी और भी रूप शामिल किया जा सकता है, ये भी बात ध्यान रखें। तो अगर इस तरीके से आप किसी को अलुरमेंट दे रहे हो, प्रलोभन दे रहे हो, तो और वो धर्म परिवर्तन कर रहा है, तो वो इस अधिनियम के अकॉर्डिंग अवैध माना जाएगा। दूसरा है कोअर्जन, प्रपीड़न। प्रपीड़न कब कहा जाएगा कि सामने वाले के साथ आपने कोअर्जन किया है, उसको प्रपीड़ित किया है। तो देखिए, यदि उस व्यक्ति पर आप मनोवैज्ञानिक दबाव डाल रहे हो, ठीक है, क्या डाल रहे हो आप उस पर, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहे हो, या फिर आप उस पर जो है यहाँ पर भौतिक फिजिकल फोर्स का यूज कर रहे हो, यानी कि चाहे मनोवैज्ञानिक मानसिक रूप से आप उसको प्रेशराइज कर रहे हो, भौतिक रूप से प्रेशराइज कर रहे हो, और उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए बाध्य करने से है, जिसमें शारीरिक क्षति या धमकी भी शामिल माने जाए, क्योंकि भौतिक बल का प्रयोग कर रहे हो भाई, तो क्या करोगे, शारीरिक क्षति पहुंचाओगे या धमकी दोगे उसको। ठीक है, तो ये अगर इस तरीके से आप उसको कन्वर्ट करा रहे हो तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। तो दो चीजें हैं, देखो, पहला क्या, अगर आप उसको लालच दे के धर्म परिवर्तन करा रहे हो, तो लालच दे के करा रहे हो भाई, तो भी वो अवैध है। जबरदस्ती बलपूर्वक मानसिक रूप से डिस्टर्ब करके करा रहे हो, तो भी आपका क्या माना जाएगा, प्रपीड़न है ये, और ये भी क्या होगा, आपका अवैध होगा। उसके बाद धर्म संपरिवर्तन क्या है, कन्वर्जन क्या है, 2C में डिफाइन किया गया, इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। छोटा सा भी पूछ सकते हैं, कोई एग्जांपल देकर बताओ, बड़ी बात नहीं है। दूसरा, जो अधिनियम का नाम है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बहुत अच्छे तरीके से कंटस्ट तैयार होना चाहिए। आपने देखा था यूपीपीसीएससी 2022 में जो 9 माइनर लॉज ऐड हुए थे, उनसे प्रश्न जेस में कैसे पूछे गए थे भाई, मेंस की बात कर रहे हैं हम, मेंस, तो यहाँ भी कोई भरोसा नहीं है, वन लाइनर में भी आपसे वो पूछ सकता है, हर तरीके से आपको तैयार रहना है। ठीक है, पहली बार है, अनुभव लेने के लिए हमको एक बहुत अच्छी खासी स्टडी जो है करनी पड़ती है। दूसरा, यहाँ पर धर्म परिवर्तन का मतलब क्या होगा कि किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं धर्म का त्याग करके अन्य धर्म को ग्रहण करने से। ठीक है, जो उनकी जिस धर्म को मान रहा है उसका त्याग करके दूसरे धर्म को उसने अडॉप्ट कर ले, यही कन्वर्जन है। उसके बाद भाई फोर्स का मतलब क्या होगा, यहाँ पर 2D में यहाँ पर बल को परिभाषित किया गया है, तो बल का क्या मतलब है, तो बल में धर्म संपरिवर्तन या धर्म संपरिवर्तन होने हेतु इप्सित व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति के लिए बल प्रदर्शित करना या किसी प्रकार की क्षति की धमकी देना शामिल है। यानी कि प्रपीड़न में आपने जो था उसको मनोवैज्ञानिक प्रेशर या भौतिक बल का प्रयोग किया, या ओनली बल का प्रयोग करके कर रहे हो कि किसी भी प्रकार की क्षति दे रहे हो या धमकी का उसको, चाहे उसके शरीर के लिए चाहे उसके प्रॉपर्टी के लिए, किसी के लिए भी आप जो है क्षति करने के लिए उसको धमकी दे रहे हो, डरा रहे हो, वो सारी चीज़ें बल की कैटेगरी में आएंगी। उसके बाद आता है आपका कपटपूर्ण साधन, फ्रॉडुलेंट मीन्स, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि, लेकिन यहाँ पर है कि फ्रॉडुलेंस मीन्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो जैसे कि अगर आप किसी प्रकार का प्रतिरूपण कर रहे हो, मिथ्या नाम बता रहे हो, उपनाम, धार्मिक प्रतीक या अन्यथा द्वारा रूपण किया जाना जो है, ये सब कपटपूर्ण साधन कहलाए जाएंगे। फिर हमारा आता है 2F, जो आता है सामूहिक धर्म परिवर्तन, यानी कि मास कन्वर्जन। याद रखिएगा, मास कन्वर्जन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने सी में पढ़ा ओनली कन्वर्जन, यहाँ क्या है, मास कन्वर्जन। तो अगर आप अकेले एक व्यक्ति का करा रहे हो तो ओनली कन्वर्जन होगा, लेकिन जब 2 से अधिक लोगों का कराते हैं तो मास कन्वर्जन कहलाया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। एवश का क्या है, याद रखिएगा, कौन से मतलब क्लोज में दिया हुआ है, 2 के, ठीक है, 2G में दिया हुआ है माइनर, वो माइनर कौन है इसमें, वो भी 18 वर्ष से कमाई के व्यक्ति को यहाँ पर माइनर इन्होंने माना है। उसके अलावा नीचे आते हैं हमारा, अब इन्होंने यहाँ पर भाई धर्म शब्द को डिफाइन किया, बहुत इंपॉर्टेंट है धर्म शब्द। देखिए, डेफिनेशन क्लोज आपको अच्छे से तैयार करना, याद रखिएगा, ठीक है। धर्म का तात्पर्य भारत में क्या कह रहे हैं, या तो भारत में या भारत के किसी भाग में प्रचलित और तत्समय प्रवृत्त विधि या परंपरा, यानी कि भारत या भारत के भाग में जो इसमें जो लॉ और परंपरा प्रचलित है ना, और उनमें जो परिभाषित पूजा पद्धति है, आस्था है, विश्वास है, पूजा या जीवन शैली की संगठित जो प्रणाली है, वो धर्म माना जाएगा। अच्छे तरीके से शब्द को पढ़ लीजिएगा, धर्म। फिर है आपका धर्म परिवर्तक, किसको कहेंगे आप,
रिलीजन कन्वर्टेड, जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन करा रहा है उसको हम धर्म परिवर्तक यानी कि रिलीजन कन्वर्टर कहेंगे। बाकी असमय कसर वगैरह ये इतनी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए नहीं है। और विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन का मतलब क्या है कि किसी संपरिवर्तन से जो देश की विधि के अनुसार ना हो, मतलब भाई जो अकॉर्डिंग टू लॉ दिया हुआ है किस तरीके से आप परिवर्तन करोगे, अगर आप उसके अनुसार नहीं करते हो तो वो विधि विरुद्ध माना जाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं यहाँ पर सेक्शन 30 में, क्योंकि हमने पीछे आपके जो उद्देश्य प्रम्बल पढ़ी उसमें भी बहुत सी सारी चीज़ों को देखा, और यहाँ पर अलग भी हमने देखा कि आपका प्रलोभन हो गया, फिर क्या प्रपीड़न हो गया, बल हो गया, सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर पढ़ा। अब यहाँ पर सेक्शन 3 हमसे क्या कह रहा है, देखिए सेक्शन 3 से फर्स्ट ऑफ ऑल ये कह रहा है कि जो मिसरिप्रेजेंटेशन है, जो दुर्व्यपदेशन है, बल है, कपट है, असम्यक असर है, प्रपीड़न है, प्रलोभन द्वारा, सारे शब्द जितने भी आप अब तक पढ़ चुके हो, अगर आप एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट करोगे तो प्रतिषेध होगा। भाई ये मना कर रहा है, सेक्शन 3 कह रहा है कि इस तरीके से आप रिलीजियस कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है। ये याद रखिएगा, क्या लगा रहा है, रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है। ठीक है, कि जो कोई व्यक्ति दुर्व्यपदेशन, बल, असम्यक असर, प्रपीड़न, प्रलोभन के प्रयोग द्वारा या पद्धति द्वारा या इनका यूज करके इस रीति से या कपटपूर्ण साधन द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अन्यथा रूप में एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन नहीं करेगा, इनमें से किसी भी ग्राउंड पर ना ही प्रयास करेगा, ना प्रेरित करेगा, ना विश्वास दिलाएगा, ना षड्यंत्र करेगा, बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, जैसे इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए इस उपधारा में संख्याकित कारकों के आधार पर विवाह या विवाह की प्रकृति के संबंध का अनुष्ठानीकरण करके किया गया धर्म परिवर्तन भी माना जाएगा। बिल्कुल जो विवाह के पर्पज से आप कर रहे हो वो भी यहाँ पर इंक्लूड होगा, जिसको कि सेपरेट सेक्शन 6 में इंक्लूड किया गया है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका सबसेक्शन 2 बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि कोई व्यक्ति अपने ठीक पूर्व धर्म में कन्वर्जन करता है तो उसे इस अधिनियम के अकॉर्डिंग जो है धर्म परिवर्तन नहीं समझा जाएगा। ठीक है, बाकी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सेक्शन 3 अकॉर्डिंग टू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इसका जो है टाइटल ध्यानपूर्वक पढ़ लेना कि टाइटल क्या कह रहा है इसका, और इसका जो सबसेक्शन 2 है, बाकी इतना महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए नहीं है। अब आते हैं हम आपका सेक्शन 14 पर। सेक्शन 14 आपसे हमसे कहना चाह रहा है भाई, 4 सबसे पहले तो बात यह कि 4 में जो है 2024 में संशोधन हुआ है, क्योंकि अगर आप सेक्शन 3 ने आपसे मना कर दिया कि आप इस तरीके से धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हो, लेकिन आप फिर भी कर रहे हो, भाई आप रुक ही नहीं रहे हो, आप फिर भी रिलीजियस कन्वर्ट कर रहे हो, तो अब क्या होगा। तो यहाँ पर सेक्शन कह रहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होगा। भाई यहाँ सेक्शन जो 4 है वो ये कह रहा है कि अब कौन जो है वहाँ पर क्या कर सकता है, FIR कर सकता है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो 2024 में, जैसे मैंने कहा, इसमें बहुत बड़ा लार्ज आपका अमेंडमेंट हुआ है। 2024 से पहले क्या था कि कोई भी व्यक्ति कर सकता था यहाँ पर धर्म परिवर्तन के मैटर्स में, चाहे पेरेंट्स हो, ठीक है, चाहे पीड़ित व्यक्ति हो, पेरेंट्स हो, भाई बहन हो, ठीक है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उससे ब्लड मैरिज एडॉप्शन के द्वारा जुड़ा हुआ हो, वो भी कर सकता था। लेकिन अब 4 में जो है ये लिमिटेशन हटा दी है 2024 के बाद। अब कहा है कि अगर अधिनियम को उपबंधों के उल्लंघन में, ठीक है, कोई संबंधित सूचना मिलती है तो कोई भी व्यक्ति दे सकता है। अब देखो इसमें यूज कर दिया है कि कोई सूचना किसी भी व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है, यानी कि जरूरी नहीं है कि वो उससे किसी भी तरीके से कनेक्टेड हो, पीड़ित से, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसको इस प्रकार की जानकारी कि भाई कोई व्यक्ति जो रैकेट है, संगठन है, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहा है। और ऐसी सूचना, अब इसमें मतलब वो मेथड क्या होगा, कौन सी आप मैनर इसमें अपनाओगे, तो वो आपका जो BNSS के चैप्टर 13 में है, वो पूरा का पूरा प्रोसीजर आपका उसी हिसाब से फिर चलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर अब हमारा आता है सेक्शन 5। आइए सेक्शन 5 पर आते हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, सेक्शन 5। अब मैं यहाँ पर बात करूँ कि जो अभी आपने पढ़ा था पीछे, जो मैंने डेफिनेशन क्लॉज कराया था, उसके बाद मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो सेक्शन 5 है, और इसमें भी लार्ज स्केल पर अमेंडमेंट हुआ 2024 के अंदर। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो आपके अवयस्क हैं, महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति है, उनकी सजाओं के मामले में प्रावधान को कठिन बनाया गया था। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे सेक्शन 5 कहता क्या है। भाई ये सिंपल कह रहा है, सेक्शन 3 ने मना कर दिया ना, दुर्व्यपदेशन, बल, कपट, प्रलोभन, प्रपीड़न के आधार पर आप धर्म परिवर्तन नहीं कराओगे, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, लेकिन फिर भी करा रहे हो भाई तुम।
तो सेक्शन 5 ने तो 4 ने तो कह दिया कि आप फिर कोई भी व्यक्ति एफआईआर करा सकता है, लेकिन अब सेक्शन 5 क्या करे कि भाई पनिशमेंट तो बता दो कितनी मिलेगी अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है। धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करने पर दंड कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 5 को जो आपका बांटा गया है वो आपके 5 ही सब सेक्शन में बांटा गया, ये भी याद रखिएगा। सेक्शन 5 को 5 ही सब सेक्शंस में बांटा गया है। सबसे पहले कह रहे कि जो कोई धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह सिविल दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि कोई वह सिविल लायबिलिटी नहीं होगी, वो क्या दोषी होगा, 3 साल से लेकर 10 साल तक, याद रखिएगा। अगर धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन कर रहा है तो 3 साल से 10 साल तक की सजा हो सकती है और 50,000 रुपये उस पर फाइन इम्पोज किया जा सकता है। अभी और भी है भाई, अभी और भी देखें। अब इसका प्रोविजो क्या कह रहा है, इसमें 2 प्रोविजो हैं सब सेक्शन फर्स्ट में। पहला कह रहा है कि अगर वो कोई अवयस्क है, दिव्यांग है या मानसिक रूप से कमजोर है, महिला है या SC ST का कोई व्यक्ति है, अगर इनके संबंध में सेक्शन 3 का उल्लंघन किया है तो फिर जो कारावास है वो कठोर हो जाएगा भाई। और कठोर होने के साथ कितनी पनिशमेंट मिलेगी, कठोर होने के साथ पनिशमेंट मिलेगी आपको मिनिमम 5 ईयर्स और मैक्सिमम 14 ईयर्स, और फाइन हो जाएगा भाई बढ़कर 1 लाख रुपए। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप नॉर्मली सेक्शन 3 का उल्लंघन कर रहे हो तो फिर 3 साल से 10 साल तक 50,000 रुपये जुर्माना, लेकिन अगर आप इनमें से किसी व्यक्ति के साथ कर रहे हो तो फिर मिनिमम पनिशमेंट 5 साल हो जाएगी और एकदम 14 साल हो जाएगी, 1 लाख रुपए का आप पर फाइन हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप मास कन्वर्जन करवा रहे हो भाई, सामूहिक धर्म परिवर्तन करवा रहे हो, तो ये और भी टफ हो जाएगा। फिर मिनिमम सजा 7 साल हो जाएगी, मैक्सिमम 14 साल ही रहेगी और फाइन इसमें 1 साल हो जाएगा, मतलब मिनिमम इसमें बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, पहले प्रोविजो में मिनिमम जो थी 5 साल थी, अब यहाँ पर मिनिमम 7 साल हो जाएगी, यानी कि 3 साल 5 साल 7 साल समय के अनुसार चेंज हो रही है। ठीक है, आगे है सबसेक्शन 2। अब ये कह रहा है कि अब सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, वो तो नॉर्मली आ गया फर्स्ट में और उसके 2 प्रोविजो, तो कि जो कोई विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन के संबंध में जो विदेशी संस्था है ना उनसे धन प्राप्त कर रहा है, या जो अवैधिक संस्थाएं उनसे धन प्राप्त कर रहा है, मतलब इस तरीके से एक रैकेट चला रहे हैं वो, मतलब अलग अलग जगहों से धन प्राप्त कर रहे हैं धन परिवर्तन कराने के नाम पर, तो फिर जो है सजा होगी मिनिमम 7 साल मैक्सिमम 14 साल, लेकिन इसमें फाइन बहुत जबरदस्त हो जाएगा भाई, 10 लाख रुपए का फाइन हो जाएगा। उसके बाद तीसरा कह रहा है कि अगर कोई धर्म परिवर्तन करने की इंटेंशन से किसी व्यक्ति के जीवन और संपत्ति को अगर खतरे में डाल रहा है या उस पर हमला कर रहा है, फोर्स यूज कर रहा है, विवाह का वचन दे रहा है, उसको प्रेरित कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, प्रलोभन दे रहा है, नाबालिग महिला व्यक्ति की तस्करी कर रहा है, अन्य तरीके से उन्हें खरीद रहा है, बेच रहा है, इन सारे कामों को अगर करता है तो कठिन कारावास होगा, जो 20 से कम नहीं होगा, आजीवन होगा। और फाइन इसमें जो है दिया नहीं है भाई, यहाँ पर कोर्ट का अब जुडिक्शन है कि तुम कितना फाइन इम्पोज कर सकते हो, लेकिन इसमें दिया हुआ है कि ये जितना भी फाइन और चिकित्सा के खर्चे होंगे सब पीड़ित के रिहेबिलिटेशन पर खर्च होंगे और उसको दिए जाएंगे। अब जो 4 है वो ये कह रहा है कि न्यायालय उक्त धर्म परिवर्तन के पीड़ित की अभियुक्त द्वारा संदेश समुचित प्रतिकर भी स्वीकृत करेगा, जो अधिकतम 5 लाख रुपए तक हो सकता है और फाइन भी होगा। ठीक है, 5 कह रहा है कि भाई एक बार तो तुमने ऑफेंस कर दिया, फिर भी तुम्हें सब्र नहीं आ रहा, डर नहीं रहे हो तुम तो बिल्कुल भी, कानून से का तुम्हें रत्ती भर भी डर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अब तुमको क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई अब तुमको जो सजा पहले ही मिल रही थी ना उसका डबल कर दो। पहले जो भी तुमने ऑफेंस किया है, जो सब, यानी कि सबसेक्शन फर्स्ट में जो तीनों कंडीशन है ना, अगर आपने उनमें से कोई सा किया है, या सबसेक्शन 2 में जो दिया हुआ है, या 3 में, या तुमने जो भी काम तुमने किया है उसमें जितना भी दंड और सजा है उसको डबल, मतलब जितना भी फाइन और सजा है उसको डबल कर दिया जाएगा, 2 गुना कर दिया जाएगा। तो ये सेक्शन 5 जो है बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट सेक्शन 6 से लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपको मैं यहाँ पर भी ये बता दूं कि अभी जो मैंने कराया है इसमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या तैयार करेंगे। देखिए रीड आउट तो आपको सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से करना है, लेकिन इस अधिनियम को बनाने का उद्देश्य क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इसको कोरिलेट करना है। इसकी जो आप लोग जो इसकी डेफिनेशन क्लॉज पढ़े हो, डेफिनेशन क्लॉज में आपको कुछ शब्द बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने याद रखिएगा, जैसे प्रलोभन है, कुअर्जन उत्पीड़न है, धर्म परिवर्तन है, ठीक है, सामूहिक धर्म परिवर्तन है, धर्म शब्द है, ठीक है, धर्म परिवर्तक, ये शब्द तो आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा सेक्शन 3 का केवल टाइटल याद रखिएगा, वैसे ये कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है प्री के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 वाला, 4 भी इतना नहीं है,
लेकिन हाँ भाई, अगर पता चले, जैसे मैंने कहा यूपी पीसीएसजे मेंस में जैसे वन लाइनर में भी पूछ लिया था ना प्री में, अगर ऐसा पूछने लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप थोड़ा सा इस तरीके से करें, क्योंकि ये जो आपका सेक्शन 3 है उसमें से तो ज़्यादा कुछ नहीं है, उसमें से तो बस एक सबसेक्शन 2 इंपॉर्टेंट और टाइटल ज़रूरी है। उसके अलावा 4 में ज़रूरी है कि इस तरह के मैटर्स में जो है कौन कॉम्पिटेंट होगा, तो कोई भी व्यक्ति कॉम्पिटेंट हो सकता है। और रीति क्या होगी, जो BNSS चैप्टर 13 में, इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ। लेकिन हाँ, सेक्शन 5 को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत पनिशमेंट दी हुई है। आगे भी अभी प्रोसेसर होगा, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।